दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समास का द इंड करने वाला हूं मैं और समास में बहुव्रीहि समास के सवालों को लेकर हाजिर हूं। देखिए जब समास पढ़ाना मैंने शुरू किया था तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग अव्ययीभाव समास के बारे में पढ़ा गया, उससे संबंधित कौन कौन से सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं डिटेल में उन चीज़ों को मैंने बताया। उसके बाद दोस्तों तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ा गया, कर्मधारय समास के बारे में पढ़ा गया, द्विगु समास के बारे में पढ़ा गया, द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा गया और आज छठे नंबर पे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। ठीक है, यहीं पर दोस्तों समास का हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कई सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं दोस्तों, तो आज की क्लास में हम सभी ये देखेंगे कि समास का समास विग्रह कैसे होता है। ठीक है, जो समास पद दिया होता है उसका विग्रह कैसे करेंगे, ये सभी चीजें सीखेंगे और कैसे पहचानेंगे कि बहुव्रीहि समास है या नहीं है, वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास स्टार्ट किया जाए। चलिए हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं बखूबी आपको चीजें सिखा पाऊंगा, समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यदि आप बहुव्रीहि समास पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है, पहले तो आपको क्या क्या याद रखना है दोस्तों, थोड़ा सा बेसिक चीजें मैं बता दूं आपको। समास में हम लोगों ने इसके कुल 6 वैरायटी पढ़े। सबसे पहले दोस्तों याद रखिए कौन सा भेद होता है। सबसे ऊपर हमने लिख दिया तत्पुरुष समास, दूसरे नंबर पे आप लिख लीजिए अव्ययीभाव समास, तीसरे नंबर पे दोस्तों आप लिख लीजिए कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, चौथे नंबर पे लिख लीजिए द्विगु समास, द्विगु समास, पांचवें नंबर पे लिख लीजिए द्वंद्व समास। क्या लिख लीजिए? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, और छठे नंबर पे लिख लीजिए दोस्तों बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले दोस्तों? इसी बहुव्रीहि समास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा बहुव्रीहि समास जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है दोस्तों, जरा वो समझिएगा। ठीक है, इसका मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, जरा वो ट्रिक देखिएगा और ये गजब की ट्रिक है दोस्तों। बस इतनी सी बातें आप ध्यान देंगे तो सब कुछ आपके समझ में आएगा। आप जानते हैं दोस्तों कि जब कभी समास दिया होता है ना, तो समास में जो पद होता है दोस्तों, समास का जो पद होता है वो हमेशा दोस्तों 2 पद होता है। ठीक है, और याद रखिए जहां पर दोनों पद, अगर 2 पद होता है, ठीक है, मान लीजिए ये भी पद है ये भी पद है, ठीक है, दोनों पद होता है तो पहले वाले पद को आप कहते हैं पूर्व पद, बाद वाले पद को कहते हैं आप उत्तर पद। ठीक है, जहां पर याद रखिए जहां दोनों पद अप्रधान हो, क्या हो दोस्तों? दोनों पद अप्रधान हो, अप्रधान हो, अप्रधान हो और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए तो वहां पर क्या होता दोस्तों? वहां पे होता बहुव्रीहि समास। ठीक है, यानी जो दोनों पद दिया है वो अप्रधान होता है, तीसरा प्रधान हो जाता है। ठीक है, आप कहेंगे सर ये किताबी बातें छोड़िए, अपने देसी मिजाज में बताइए ना हमको कि इसका ट्रिक क्या है। तो देसी मिजाज में एक बात आप याद रखिएगा, कोई ऐसा शब्द आपके परीक्षा में आ जाए, कोई भी ऐसा शब्द आपकी परीक्षा में आ जाए जो पर्यायवाची का बोध कराता हो। क्या किसका बोध कराता हो? पर्यायवाची, यानी लिखा कुछ हो और दिमाग में चले कुछ। जैसे हमने कहा लंबोदर, हमने एक शब्द बोला लंबोदर, आपके दिमाग में गणेश जी आ गए। हमने कहा चतुर्भुज, आपने कहा भगवान विष्णु। हमने कहा चंद्रमौली, ठीक है, आपको लगा शंकर जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस यही ध्यान दीजिए, यदि पर्यायवाची है तो जवाब क्या होगा? हमेशा जवाब होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बस इतना सा बात आप ध्यान रखिए अगर पर्यायवाची तो। ठीक है, आइए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, तब आप चीजों को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। जैसे यहां पर दिया दोस्तों सवाल वाग्देवी। क्या दिया है? वाग्देवी। वाग्देवी का मतलब क्या हो जाता है? वाक की हैं जो देवी, वाक की है जो देवी, तो वाक देवी किसे कहा जाता है दोस्तों? अर्थात माता सरस्वती। ठीक है, इसको अलग पेन से लिखता हूं ताकि मजा आए देख करके आपको। ठीक है, अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? माता सरस्वती की बात कर रहे हैं। लिखा है वाक देवी और बोध किसका हो रहा है? सरस्वती का। तो जब बोध किसी अन्य का हो तभी दोस्तों बहुव्रीहि समास होता है, ये आप ध्यान देंगे। तो इन सब में क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, और एग्जाम्पल दिया पद्मासना। ठीक है, पद्म का मतलब क्या होता है? कमल। कमल है आसन जिसका आसन कमल है। बताइए कमल के ऊपर कौन बैठता है? तो फिर से आप कहेंगे दोस्तों कमल के ऊपर बैठती हैं माता सरस्वती। ठीक है, सरस्वती। इसीलिए दोस्तों इन्हें पद्मासना भी कहते हैं या इन्हें कमलासना भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्हें कमलासना भी कहते हैं, कमलासना। ठीक है, कमलासना, कमल है आसन जिसका, या पद्म है आसन जिसका। ठीक है, इसी तरह लिखा है हंसासिनी। क्या लिखा दोस्तों?
हंसासिनी। तो हंस को तो आप जानते हैं, हंस दोस्तों एक पक्षी विशेष है, ठीक है। हंस, अच्छा, हंसासिनी, हंस धन आशिनी। हंस धन आशिनी मतलब हंस है आसन जिसका, हंस है आसन जिसका। अच्छा बताइए हंस किसका आसन है, कौन हंस पर विराजमान है? तो माता सरस्वती दोस्तों हंस पर भी विराजमान रहती हैं, और किस पर विराजमान रहती हैं, और वे कमल पर भी विराजमान रहती है। जिस तरह से भगवान विष्णु जब लेटते हैं तो शेष नाग पर लेटते हैं, ठीक है, और उनका वाहन गरुड़ भी है, ठीक है। तो दोनों चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसी तरह लिख दिया दोस्तों, अगला सवाल दे दिया गिरिजा। क्या दे दिया दोस्तों? गिरिजा दे दिया। गिरिजा का मतलब क्या होता है? गिरी। गिरी का मतलब क्या दोस्तों? पर्वत, पर्वत, ठीक है। गिरी की पुत्री है जो, पुत्री हैं जो, बताइए गिरी यानी पर्वत की पुत्री कौन है? पर्वतराज की पुत्री दोस्तों है पार्वती जी। कौन है दोस्तों? पार्वती। तो लिखा है दोस्तों गिरिजा, और बोध किसका हो रहा है? पार्वती का। इसीलिए दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बहुब्रीहि समास। और देखिए सवाल, ठीक है, सवाल दे रहा है शैलजा। शैलजा का मतलब क्या होता है? शैल। शैल भी किसे कहा जाता है दोस्तों? पर्वतराज को, ठीक है। तो शैल की पुत्री हैं जो, शैल की पुत्री हैं जो, और शैल की पुत्री कौन है दोस्तों? तो शैल की पुत्री है पार्वती जी। कौन है? पार्वती जी। पुनः आपका जवाब क्या हो गया दोस्तों? पुनः जवाब हो गया बहुब्रीहि समास। तो देखिए दोनों पद अप्रधान हो जा रहा है यहाँ, शैल धन जा, ठीक है। ये जा शब्द जो दोस्तों पुत्री के लिए लगता है, ठीक है। आत्मजा, ठीक है, आत्मजा बोलते हैं, जैसे जब किसी लड़की की शादी होती है तो वहां लिखा रहता है आत्मजा, ठीक है, कि किसकी पुत्री है, फिर वहां पर उसके पिता का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला के मैं समझाना ही चाहता हूं कि आप ये जैसे लिखा है सूर्यजा, तो सूर्य की पुत्री है जो, और सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना जी। यमुना जी को सूर्यजा भी कहा जाता है, ठीक है। समझना पड़ेगा, ये सब बेसिक बातें हैं। चलिए इसी तरह से और पढ़ते हैं दोस्तों। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा में क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्न को पूर्ण करने वाली है जो, ठीक है। अन्न से पूर्ण करने वाली हैं जो हमारे यहाँ क्या करती हैं? अन्न भर देती हैं, ठीक है, हमें खाना देती हैं। वो कौन है दोस्तों? माता पार्वती को ही दोस्तों अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, ठीक है। जनक नंदिनी दे दिया। यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? जनक नंदिनी। जनक कौन थे दोस्तों? राजा थे ना, ठीक है। मिथिला के राजा कौन थे? जनक, ठीक है। तो जनक की नंदिनी। नंदिनी का मतलब क्या होता है? पुत्री। जनक की नंदिनी यानी पुत्री हैं जो, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं माता सीता की। हम किसकी बात कर रहे हैं? सीता माता की बात कर रहे हैं। तो लिखा है जनक नंदिनी, हमें बोध होता है सीता का, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आइए और तोड़ते मरोड़ते जवाब देते हैं। राम प्रिया। राम की प्रिय हैं जो, राम की प्रिय कौन है दोस्तों? उनकी पत्नी यानी माता सीता, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीता हो जाएगा। भूमिजा। भूमिजा का मतलब क्या हो जाता है? भूमि जा मतलब जन्म लेने वाली, भूमि से जन्म लेने वाली, ठीक है। भूमि से जन्म लेने वाली। सीता माता का जन्म किससे हुआ था दोस्तों? आपको पता होगा कि खेत जोतते समय इन्हें मिली थी, ठीक है, एक घड़े में, ठीक है। तो याद रखेगा, इसीलिए इन्हें भूमिजा भी कहते हैं। पीतांबर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? पीतांबर मतलब हो गया पीला है अंबर जिसका। पीत मतलब क्या हो गया दोस्तों? पीत। पीत का मतलब होता है पीला, पीला। पीत है अंबर। अंबर का मतलब क्या हो गया? वस्त्र, ठीक है। पीत है अंबर यानी वस्त्र जिसका, ठीक है। और पीला वस्त्र किसका होता है दोस्तों? तो भगवान विष्णु का है पीला वस्त्र, ठीक है। किसका वस्त्र पीला है? भगवान विष्णु का वस्त्र पीला होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? पीतांबर भी कहते हैं। कई बार दोस्तों आप पढ़ते हैं पीला है अंबर जो आसमान पीला है उसकी बात होती है, तब वहां पर कर्मधारय हो जाएगा। कई बार दोस्तों यहाँ पर पीतांबर शब्द में क्या आ जाता है दोस्तों? इसको कर्मधारय भी मान लिया जाता है, लेकिन उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है। अर्थ अलग होगा, यह भाव से समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे तो पीतांबर में क्या हो जाएगा दोस्तों? भगवान विष्णु की बात आ जाएगी। और बढ़िए गिरिधर, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? गिरिधर में क्या हो जाएगा? गिरि को धारण। गिरि मतलब क्या है दोस्तों? गिरि पर्वत को कहा जाता है गिरिधर। गिरि को धारण करने वाले, ठीक है। गिरि को धारण करने वाले कौन थे दोस्तों? गिरि को यानी पर्वत को किसने धारण किया था? तो आप कहेंगे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने दोस्तों अपने कानी अंगुली पे पर्वत उठा दिया, ठीक है। अपनी गोवर्धन पर्वत, कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपने कानी अंगुली पे उठा दिया। ये आप तथ्य याद रखेंगे। तो बोध समझिए खाली कि बोध किसका हो रहा है?
आगे देखिए घन श्याम, घन, घन किसे कहते हैं दोस्तों, घन कहा जाता है बादल को, ठीक है। घन, घन की तरह, घन की तरह श्याम, श्याम का मतलब क्या हो गया, काला, काला है, श्याम है जो घन की तरह काले हैं दोस्तों, कौन है, वह भी भगवान श्री कृष्ण है। घनश्याम किसे कहते हैं, कृष्ण जी को ही कहते हैं ना, याद रखिएगा। वज्रायुध का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वज्र है आयुध जिसका, ठीक है, वज्र, वज्र है आयुध, वज्र है आयुध जिसका, जिसका आयुध क्या है दोस्तों, वज्र है। हम किसकी बात करें, हम इंद्र की बात करें। वज्रायुध किसे कहते हैं, हो सकता है आपको न जानकारी हो लेकिन जानिए, ठीक है। तो वज्र है आयुध जिसका, वह क्या हो जाएगा, वज्रायुध। इसी तरह से दे रहा दोस्तों देवराज, ठीक है, देवताओं का राजा है जो, देवताओं के राजा, राजा हैं जो, ठीक है, देवताओं के राजा है जो, यानी क्या हो जाएगा, इंद्र। इसी तरह लिख दिया सहस्त्राक्षी, सहस्त्र मतलब क्या हो जाता है, सहस्त्र मतलब होता है हजार, सहस्त्र मतलब क्या होता है, हजार। सहस्त्र हैं अक्षी, अक्षी, अक्षी मतलब क्या हो गया, जिसके, आंख, ठीक है, अक्षी जिसके, ठीक है, जिसके पास हजारों आंखें हैं वो कौन है, सहस्त्राक्ष कहा जाता है दोस्तों किसे, इंद्र को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जानिए आप, नहीं जानते हैं तो मेरा दोष नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा हूं भाई। पर्यायवाची की क्लास नहीं देखा तो पढ़िए ना जाकर, इतने बार मैंने पर्यायवाची चैप्टर पढ़ाया कि आप कहने का मान नहीं, ठीक है। आप आइए पढ़िए इत्मीनान से, इतनी अच्छी क्लास आपको नहीं मिलने वाली कहीं, ठीक है, जितने शालीनता से शांति से पढ़ा रहा हूं आप देखिए। इसी तरह से लिखा दोस्तों मनोज, ठीक है, मनोज का क्या हो जाएगा, बच्चा बच्चा जानता है कि मनोज किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्याय। भाई कामदेव को मनोज कहते हैं, मनमत कहते हैं, कंदर्प कहते हैं, पंचसर कहते हैं, रतिनाथ कहते हैं, इनकी पत्नी का नाम था रति, ठीक है। तो मनोज का, लेकिन मनोज का समास विग्रह क्या होगा, ये अपने आप में कठिन है। मनोज का मतलब होता है मन में जन्म लेता है जो, मन में जन्म लेता है जो, मन में जन्म लेता है जो, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, कौन मन में जन्म लेता है दोस्तों, तो कामदेव जन्म लेते हैं। कौन जन्म लेता है, मन में कौन जन्म लेता है, कामदेव। रतिकांत का मतलब क्या हो गया, रति इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। रति कौन थी दोस्तों, वो कामदेव की पत्नी का नाम था रति, ठीक है। तो यहां कहा जाता है रति के कांत, रति के कांत यानी रति के पति हैं जो, यानी कौन रति के पति है दोस्तों, कामदेव जी। इन्हें रतिकांत भी कहा जाता है, या आप पढ़ेंगे इन्हें रतिनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रतिनाथ, रति के नाथ है जो, ठीक है। इसी तरह से मकर ध्वज का क्या हो जाएगा, मकर, मकर मतलब मछली का चित्र, मछली का चित्र, मकर, ठीक है। मकर है ध्वज पर जिसके, ध्वज पर जिसके, जिसके झंडे पर, जिसके ध्वज पर किसका चित्र बना है, मकर यानी मछली का चित्र बना है, उसे हम क्या कहते हैं, मकर ध्वज कहते हैं। और किसके झंडे पर बना है, याद रखेंगे, मकर ध्वज कहा जाता है कामदेव को, ठीक है। इसका भी जवाब क्या हो जाएगा, कामदेव, इसीलिए बहुव्रीहि समास है, ठीक है। और देखिए मनसिज, मनसिज का मतलब क्या होता है, मन में सृजित होने वाला, सृजित, सृजित का मतलब क्या है, पैदा, ठीक है, सृजित होने वाला, मन में सृजित होने वाला, क्या हो जाएगा दोस्तों, पुनः आपका जवाब क्या हो जाएगा, कामदेव जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से लिखा है चंद्रचूड़, क्या लिखा है दोस्तों, चंद्रचूड़। चंद्र का मतलब क्या होगा दोस्तों, चंद्र का मतलब हो गया चंद्रमा, चंद्रमा है चूड़, चूड़ मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, चूड़ मतलब हो जाता है सिर, ठीक है। चंद्रमा है चूड़ पर जिसके, जिसके चूड़ यानी जिसके सिर पर दोस्तों चंद्रमा है, वो कौन है, बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, उन्हें कहते हैं शिव, ठीक है। तो शिव दोस्तों यहाँ बोल रहे हैं चंद्रचूड़, और बोध किसका हो रहा है, शिव का बोध हो रहा है। जब दोनों पद अप्रधान हो, उसके स्थान पे कोई तीसरा पद प्रधान बने, तो जवाब क्या होगा दोस्तों, एक ही जवाब होगा, बहुव्रीहि समास। कह दीजिए, नहीं आया, समझ में आ रहा ना। समास विग्रह सीखिए, तोड़ना सीखिए, बढ़िया सवाल है, सब तोड़ के बता रहा हूं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा दोस्तों, शूल पाणी, ठीक है। शूल, शूल माने होता है कांटा, शूल का मतलब क्या होता है, कांटा। शूल है पाणी, पाणी मतलब होता है हाथ, हाथ में, शूल है पाणी में जिसके, जिसके हाथ में क्या दोस्तों, शूल यानी त्रिशूल, कांटेदार कोई अस्त्र है, ठीक है। तो क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ शिव जवाब हो जाएगा, इसीलिए दोस्तों शूल पाणी ने कहा जाता है। आगे देखिए लिखा है चंद्रमौली, तो
चंद्र है मौली। मौली का मतलब क्या हो जाता है? मस्तक। चंद्र है मौली पर जिसके मस्तक पर दोस्तों चंद्रमा विराजमान हो, वो कौन है? वो भी तो शिव है। ये सब पर्यायवाची समझिएगा। पंचानन, पंच का मतलब क्या हो गया? पांच हैं। आनन का मतलब क्या हो जाता है? मुख। पंच है आनन यानी मुख, जिसके पास 5 मुख हैं, वो कौन है दोस्तों? वो भी शिव जी है। कई लोग नहीं जानते, लोग कहते हैं पंचानन शेर को कहा जाता है। शेर की पर्यायवाची है जरूर, लेकिन यहां पर जब आप बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं तब पंचानन दोस्तों याद रखेगा, यहां बहुव्रीहि समास में यहां शिव को इंडिकेट करता है, याद रखेगा। ठीक है। इसी तरह लिखा है दोस्तों आशुतोष। ठीक है। तो आशु का मतलब होता है जल्दी कहिए चाहे शीघ्र कहिए। ठीक है, शीघ्र। ठीक है, शीघ्र आशु। और तोष का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रसन्न होने वाला। जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं वो कौन है दोस्तों? वो भी भगवान शिव है। भगवान शिव से जल्दी और कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। आप किसी भी देवता की पूजा करेंगे हजारों साल करनी पड़ेगी। ठीक है, शिव की पूजा जल्दी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है? लंबोदर। लंबोदर का मतलब क्या हो गया? लंबा है उदर जिसका उदर लंबा है दोस्तों, कौन है? वो गणेश जी हैं। कौन है दोस्तों? वो गणेश जी है। गणेश जी को ही तो क्या कहा जाता है? लंबोदर कहा जाता है। उदर मतलब क्या हो गया? उदर बच्चा जानता है दोस्तों। उदर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं ना, जो पेट के डॉक्टर होते हैं उन्हें कहा जाता है उदर रोग विशेषज्ञ। ठीक है, तो उदर जिसका पेट लंबा हो। भगवान गणेश इतना खाना खाते हैं कि सब खाना समाप्त हो जाएगा, भूख नहीं मिटेगी। आपने सुना होगा कहानियों में, तो लंबोदर इन्हें कहा जाता है। और देखिए एक दंत। ठीक है, एक दांत है जिसके। ठीक है, एक दांत हैं जिसके। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, एक युद्ध में इनका एक दांत टूट गया था। ठीक है, इसीलिए इन्हें एक दंत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक दंत कहा जाता है। गणेश जी को क्या कहते हैं? एक दंत भी कहते हैं, याद रखेंगे। इसी तरह वक्रतुंड का मतलब क्या हो गया? वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा है तुंड का मतलब जानते हैं? तुंड मुख को कहा जाता है या सूंड को। गणेश जी का सूंड टेढ़ा होता है ना, टेढ़ा, तो इसी तरह हो जाएगा वक्र यानी टेढ़ा है। तुंड यानी मुख, जिसका मुख टेढ़ा है दोस्तों, वो कौन है? वो भी दोस्तों गणेश जी है, गणपति जी। ठीक है, इसी तरह दिया मूषक वाहन। मूषक मतलब क्या हो गया? चूहा है वाहन जिसका वाहन कौन है दोस्तों? चूहा है। वो कौन है? चूहा किसका वाहन है? गणेश जी का। मोदक प्रिय। मोदक माने क्या होता है? लड्डू। मोदक माने क्या हो जाता है? लड्डू है जिसका प्रिय। लड्डू किसका प्रिय है? किसको भोग लगाते हैं? लड्डूअन का भोग लगे। ठीक है, याद रखिएगा, यह भी हो जाएगा गणेश जी। ठीक है, इसी तरह दे दिया सवाल पद्मनाभ। क्या दे दिया दोस्तों? पद्मनाभ। ठीक है, पद्म माने क्या होता है दोस्तों? पद्म कहा जाता है कमल को। ठीक है, पद्म है नाभि मतलब क्या हो गया? पेट में जो नाभि होती है ना, इसकी नाभि में जिसके नाभि में दोस्तों कमल हो, वो कौन है दोस्तों? तो कमल किसके नाभि से निकला? आप जानते हैं दोस्तों, कमल विष्णु के नाभि से निकला है। किसके नाभि से? उसी पे तो ब्रह्मा जी विराजमान है। ठीक है, तो याद रखेगा पद्मनाभ किसे कहा जाता है दोस्तों? ये विष्णु जी को कहा जाता है। तो भले लिखा है पद्मनाभ है, लेकिन बोध किसका होता है दोस्तों? विष्णु जी का बोध हो रहा है। इसी वजह से दोस्तों यहाँ बहुव्रीहि समास है। इसी तरह आगे पढ़िए क्या लिखा है? लिखा चतुर्भुज। चार भुजाएं हैं जिसके पास 4 भुजाएं हैं, वो कौन है दोस्तों? तो अभी भगवान विष्णु हैं। कौन है दोस्तों? विष्णु जी के पास ही 4 भुजाएं हैं। ठीक है, इसीलिए दोस्तों इन्हें चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहां भी कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास। गरुड़ ध्वज। ठीक है, गरुड़ हैं ध्वज पर जिसके भगवान विष्णु का जो ध्वज है ना, उस पर किसका चित्र बना है? गरुड़ का चित्र बना है, इसलिए इन्हें गरुड़ ध्वज कहा जाता है। जबकि मकर ध्वज किसे कहते हैं? मछली का चित्र किसके ध्वज पर बना हुआ है दोस्तों? वो कामदेव के ध्वज पर बना हुआ है, इसलिए उन्हें मकर ध्वज कहा जाता है। विश्वंभर विश्व का भरण करते हैं जो। विश्व मतलब क्या हो गया? संसार। ठीक है, संसार का भरण करते हैं जो संसार का भरण पोषण कौन करता है दोस्तों? विष्णु जी करते हैं। चक्र है पाणी में जिसके। चक्र मतलब सुदर्शन चक्र। ठीक है, चक्र का मतलब क्या हो गया दोस्तों? सुदर्शन चक्र। ठीक है, चक्र है पाड़ी। पाड़ी मतलब क्या हो गया? हाथ है। ठीक है,
हाँ पाड़ी में जिसके हाथ में चक्र हो, ठीक है, वो कौन है दोस्तों? विष्णु जी। और जिसके हाथ में सूल हो, कांटा, त्रिशूल, ठीक है, वो कौन है? वो शिव जी हैं। तो दोनों का मतलब आप समझिएगा, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल दे रहा दामोदर, ठीक है। दामोदर का मतलब क्या हो जाता है? दामोदर में दोस्तों दाम धन उधर होता है। दाम का मतलब होता है रस्सी, ठीक है, दाम का मतलब होता है रस्सी, ठीक है। दाम रस्सी, बंधी है जिसके उदर पर, उदर मतलब क्या हो जाता है? पेट पर। जिसके पेट पर दोस्तों रस्सी बंधी है वो कौन है? तो पेट पे किसके रस्सी बंधी है? श्री कृष्ण भगवान के पेट पर माता यशोदा ने रस्सी बांध दिया। क्यों? क्योंकि वो माखन चुराने जाते हैं, शरारत बहुत करते हैं, इसलिए दोस्तों उनके पेट के ऊपर दोस्तों ऐसे रस्सी बांध दिया गया है। तो यही लिखा है दोस्तों लंबोदर, यानी जिसके कमर में या पेट पर दोस्तों रस्सी बंधी हो उसके लिए शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? दामोदर, ठीक है, दामोदर। इसी तरह अगला दे रहा दोस्तों कपीश्वर। क्या दे दिया? कपीश्वर। सवाल दे दिया कपीश्वर। कपीश्वर दोस्तों किसे कहते हैं? कपी मतलब हो गया बंदर, ठीक है। कपि के ईश्वर हैं जो, कपि के ईश्वर हैं जो, और कपि के ईश्वर दोस्तों कौन है? तो कपियों के ईश्वर दो हैं। कपियों का ईश्वर हनुमान जी को भी कहा जाता है, और कपियों का राजा कौन था दोस्तों? सुग्रीव। तो दोनों को दोस्तों कहा जाता है, दोनों लोगों को। तो यहाँ भी फिलहाल बहुव्रीहि समास है, ये अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और आगे आइए अंजनी सुत, ठीक है, अंजनी का सुत, अंजनी के सुत लिखे, ठीक है। अंजनी के सुत मतलब क्या हो गया? पुत्र हैं जो अंजनी के पुत्र हैं। और अंजनी के पुत्र कौन है? माता अंजनी के पुत्र कौन है दोस्तों? हनुमान जी हैं। कौन है दोस्तों? हनुमान जी हैं, ये आप याद रखेंगे। महावीर का क्या हो जाएगा दोस्तों? महान है जो वीर, ठीक है, महान है जो वीर। तभी हम हनुमान जी को क्या कहते हैं दोस्तों? महावीर भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह लिख दिया दोस्तों हिरण्य गर्भ। क्या लिख दिया दोस्तों? हिरण्य मतलब क्या हो जाता है? वैसे तो हिरण कहा जाता है सोना को, अगर इस आधार पर देखेंगे तो हिरण क्या है? सोना हिरण्य का गर्भ है, जिसका गर्भ क्या हो दोस्तों? सोने का हो। ये किसे कहा गया दोस्तों? ये ब्रह्मा जी को कहा गया। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, हो सकता हो ना पता हो, लेकिन जानिए, ठीक है। इसी तरह दे दिया दोस्तों चतुरानन। क्या दे दिया? चतुरानन। चतुर मतलब क्या हो गया? चतुर मतलब हो गया चार हैं। आनन किसे कहते हैं दोस्तों? मुख को। चार हैं मुख, जिसके चार मुख हैं दोस्तों, कौन है? वो ब्रह्मा जी हैं दोस्तों। पंचानन किसे कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। चतुरानन किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी को कहते हैं, ठीक है। ये सारा तथ्य याद करते चलिए, मजा खूब आ रहा होगा पढ़ के ना। कैसे मजा आ रहा है दोस्तों? मैं आपसे विश्वास दिलाऊं, आप एक किताब हमने लिखा है अपनी हिंदी की किताब। कई बार क्या होता है, बच्चे सोचते हैं कि सर कौन सी अच्छी किताब है, किससे पढ़ा जाए। मैं कह रहा हूं एक बार आप अपनी हिंदी की किताब लेके देखिए, दोबारा हिंदी पढ़ने के लिए किसी दूसरी किताब की तलाश करना आप बंद कर देंगे। ये पूरी तरह से आपको सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि इस किताब में दोस्तों एक एक चैप्टर डिटेल में भी दिया गया है और अलग से क्वेश्चन आंसर भी दिए गए। टोटल 624 पेज की किताब है, अलग से क्वेश्चन आंसर 6000 सवाल दिए गए। जैसे आज मैंने बहुव्रीहि समास पढ़ा दिया, ये कैसे पता चलेगा कि आप परीक्षा में जब भी कभी बहुव्रीहि समास पूछेगा आप सारे सवाल हल कर देंगे? ये कैसे डिसाइड होगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप 10, 20, 50 सवाल लगाएंगे और उसमें से कुछ गलत होगा तो सोचेंगे कि नितिन सर के पढ़ाने के बाद भी सवाल गलत कैसे हो गया। जब आप विचार करेंगे, लेकिन वो विचार तब करेंगे जब आप सवाल हल करेंगे। बिना सवाल हल किए नहीं होने वाला है, ठीक है। वो सवाल आपको कहां मिलेगा? इस किताब में। 6000 सवाल दिया दोस्तों, सफिशिएंट। इतना सवाल पढ़ लिया तो हिंदी में कुछ रुकने वाला नहीं है। फिलहाल आइए मुद्दे की बात करते हैं। लिख रहा दोस्तों षडमुख। षड का मतलब क्या होगा दोस्तों? यहां जो षड शब्द है इसका मतलब होता है छह। क्या होता है दोस्तों? छह। षडानन, छह है। आनन मतलब क्या हो गया? मुख। 6 है मुख, जिसके पास दोस्तों 6 मुख है। अब आप कहेंगे सर ऐसे भी कोई देवता है क्या जिनके पास 6 मुख है ना ऐसे देवता? वो कौन है दोस्तों? वो भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय जी। कौन है दोस्तों? कार्तिकेय जी। देखिए गणेश जी भी भगवान शिव के पुत्र हैं और कार्तिकेय जी भी। कार्तिकेय जी को ही दोस्तों षडानन भी कहते हैं और षडमुख भी कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल पढ़िए। मयूर है वाहन जिसका। मयूर मतलब क्या हो गया? मोर, ठीक है। मोर है वाहन जिसका वाहन चूहा था, वो कौन था? गणेश जी। और यहाँ मयूर किसका वाहन है दोस्तों? मयूर यानी मोर किसका वाहन है दोस्तों? ये कार्तिकेय जी का वाहन है, ठीक है।
और देखिए दोस्तों दशरथ नंदन, दशरथ नंदन का क्या हो जाएगा दोस्तों, दशरथ दशरथ दशरथ, ठीक है, दशरथ के नंदन, नंदन मतलब हो जाएगा पुत्र, पुत्र हैं जो दशरथ के पुत्र दोस्तों कौन है, तो भगवान रामचंद्र जी हैं। कौन है दोस्तों, राम जी हमारे कौन है, दशरथ के नंदन। जैसे जनक नंदिनी, जनक की पुत्री है जो, जनक नंदिनी यानी सीता, दशरथ नंदन मतलब दशरथ के नंदन है जो, दशरथ के पुत्र यानी राम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह से रघुपति, ठीक है, रघु के पति, पति का मतलब क्या होता है दोस्तों, ईश्वर, ठीक है, रघु के पति यानी ईश्वर हैं जो, यहां रघु का तात्पर्य दोस्तों रघु के कुल से है, ठीक है, कुल से दोस्तों, उस कुल के थे, ठीक है। इसी तरह से रघु जो है दोस्तों, रघु जो कुल था उस कुल के नाथ हैं जो, रघु के नाथ कौन है दोस्तों, रघुनाथ। जिस पूरे कुल के रहने वाले लोगों के लिए नाथ कौन है, ईश्वर कौन है, राम जी हैं दोस्तों। इसलिए रघुकुल रघुकुल कह रहे, रघुनाथ, रघुपति, ये सब राघव, ये सब राम जी का नाम है, इसे आप ध्यान देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति। ये थोड़ा सा एंटिक सवाल है, लीक से हट करके सवाल दे रहा हूं, ठीक है। कई बार लोगों को नहीं पता, अभी तक जो पढ़ा है ना उतना हर बच्चा कर लेगा, कर ही लेता है मोटी मोटा, ठीक है। हाँ, अलग बात है कि आपको जो है समास विग्रह नहीं पता था, मैंने कुछ अलग तरीके से समास विग्रह आपको समझा दिया। यहां पर अब जो सवाल दे रहा है ये और भी ज्यादा एंटिक सवाल है, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये सवाल क्या दे रहा है, राष्ट्रपति, और यहां भी बहुव्रीहि समास है। राष्ट्रपति का मतलब क्या हो गया, राष्ट्र का पति है जो। अब राष्ट्र का पति कौन होगा, अब यहां भाव छिपा दोस्तों। राष्ट्र का पति मतलब राष्ट्र तो पूरा देश होता है, और राष्ट्र का पति कौन होता है दोस्तों, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है। कौन होता है, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, पूरे राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति ना, इसीलिए कहा गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों लिख दिया प्रधानमंत्री, ठीक है, मंत्रियों में प्रधान है जो, ठीक है, मंत्रियों में प्रधान का मतलब क्या हो गया, मुख्य, ठीक है, मुख्य है जो। और जो मंत्रियों में प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अपने भाषा में कहें तो इसे कहते हैं शासनाध्यक्ष। क्या कहते हैं, ये शासन प्रशासन का अध्यक्ष होता है, ठीक है, सारा कार्यभार इसके पास। राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को कहा जाता है, शासनाध्यक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों, प्रधानमंत्री के लिए कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, राष्ट्रपिता। क्या दे दिया, राष्ट्रपिता, राष्ट्र का पिता है, पिता, राष्ट्र के पिता हैं जो, ठीक है, राष्ट्र के पिता हैं जो। पूरे राष्ट्र का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह लिख दिया दोस्तों अंशुमाली। क्या लिख दिया, सवाल दे दिया अंशुमाली। अंशुमाली का मतलब हो गया क्या दोस्तों, अंशु किसे कहा जाता है, अंशु कहा जाता है किरण को। अंशु का एक अंशुमान शब्द होता है, एक अंशुमाली शब्द है। तो अंशु मतलब किरण यानी अंशु यानी किरणों या किरण की माला पहना है जो। किसके यहां से खूब किरण निकलती दोस्तों, तो सूर्य से खूब किरणें निकलती। इसलिए दोस्तों अंशुमान किसे कहते हैं, अंशुमाली किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। जबकि अंशुमान किसे कहते हैं, अंशुमान किसे कहते हैं दोस्तों, तो अंशुमान दोस्तों चंद्रमा को कहते हैं। किसे कहते हैं, अंशुमान चंद्रमा को कहा जाता है, और अंशुमाली किसे कहा जाता है, सूर्य को कहा जाता है। और सवाल देखिए दोस्तों, लिखा है राकेश। राकेश में एक शब्द होता है राका कहा जाता है दोस्तों चांदनी रात को, ठीक है, चांदनी रात को राका कहा जाता है, ठीक है। राका का पति है जो, यानी चांदनी रात का पति कौन है दोस्तों, तो चांदनी रात का पति होता है चंद्रमा, ठीक है। रात में क्या दिखेगा, चंद्रमा ही तो रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों राका पति किसे कहते हैं या राकेश किसे कहते हैं, ये सब चंद्रमा को कहा जाता है, ठीक है। ये सब थोड़ा हिडन वाली बात है, ये वही बच्चा पढ़ेगा जो खूब प्रैक्टिस करेगा, जो अब तक टिका होगा क्लास में। कई बच्चे होते भाग जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया बच्चों को, उनको क्या नहीं देखना इस तरह से क्लास। भाई रुकिए आप हमारे साथ, ठीक है, तब मजा आएगा आपको। आगे देखिए दोस्तों, अगला लिखा दोस्तों बारहसिंगा। बारहसिंगा में क्या होगा जरा समझिएगा, बारहसिंगा में क्या होगा, 12 का मतलब क्या हो गया, नंबर, काउंटिंग हो रहा। 12 हैं सींग जिसके, 12 हैं सींग जिसके पास ये सर पे सींग होते हैं ना, ये 12 सींग होते हैं दोस्तों। ये हिरण की ही प्रजाति होती है, हिरण की प्रजाति होती है, इसके लिए शब्द यूज किया गया दोस्तों बारहसिंगा, ठीक है। चौपाई मतलब क्या हो गया, चारपाई नहीं, चौपाई। चौ का मतलब
चौ का मतलब यहाँ दोस्तों 4 से हो गया, किससे हो गया दोस्तों, चौ का मतलब किससे हो गया, चौ का मतलब 4 से हो गया, 4 हैं, अब चौपाई में लिख दिया ना, 4 हैं पाई जिसके, पाई नहीं कहेंगे, 4 है पद जिसके, जिसमें 4 है पद जिसमें, उसे कहते हैं चौपाई। से हनुमान चालीसा में आप चौपाई पढ़ते हैं, और ये होता क्या दोस्तों, ये आता है छंद के अंतर्गत, ठीक है। तो ये छंद विशेष का नाम है दोस्तों, यह छंद विशेष का नाम है। और हनुमान चालीसा क्यों कहा गया, क्योंकि हनुमान चालीसा में कुल 40 पद मिलते हैं देखने को, इसीलिए चालीसा नाम दिया गया है। गिनिएगा तो पता चलेगा, ऊपर नीचे दोहा है, बाकी सब चालीसा है, ठीक है। त्रिवेणी, त्रिवेणी में जो त्रि शब्द है दोस्तों, ये 3 को इंडिकेट करता है, त्रि यानी 3 हैं। वेड़ी का मतलब क्या होगा दोस्तों, वेड़ी समझिए, जहां पर 3 धाराएं क्या करती हैं दोस्तों, मिलती हैं। इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको ऐसे लिखेगा, 3 है मत लिखिए, 3 वेड़ियों का, 3 त्रि वेड़ी का समूह या संगम, जहां ये तीनों मिलते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसी को हम संगम कहते हैं। जैसे इलाहाबाद जो प्रयागराज का दोस्तों क्षेत्र है, जो संगम कहाँ है दोस्तों, प्रयाग, ठीक है। प्रयाग को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, हम त्रिवेणी कहते हैं। क्यों, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों की धाराएं दोस्तों आके मिलती हैं, इसलिए त्रिवेणी नाम दिया गया। इसी तरह एक शब्द दिया दोस्तों पंजाब, ठीक है। तो पंजाब में क्या हो जाता है दोस्तों, पंजाब में पंज शब्द है दोस्तों, 5 को इंडिकेट कर रहा है, 5 हैं, अच्छा 5 आबों का समूह, ऐसे लिखिए, 5 आबों का समूह पंजाब। आब मतलब क्या होता है, नदी, आप का मतलब क्या दोस्तों, नदी। तो ये पंजाब कहा जाता है, यह क्या दोस्तों, एक राज्य विशेष है। देखिए भले पंजाब लिखा दोस्तों, लेकिन ये सब में क्या है, ये सब बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तभी मैं आपको अलग अलग पढ़ा रहा हूं। शाखा मृग, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, शाखाओं पर दौड़ने वाला, भागने वाला मृग, शाखाओं पर दौड़ने वाला मृग। शाखा पर, अब देखिए हिरन तो जमीन पे दौड़ता है, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बंदर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही, बंदर। जिस प्रकार से मृग जमीन पर दौड़ता है, उसी तरह से बंदर पेड़ की शाखाओं पर दौड़ते हैं, इसलिए उन्हें शाखा मृग कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया, शाखा मृग कहा गया। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। दुर्वासा, दुर्वासा मतलब क्या हो जाता है, दुर मतलब होता है बुरे, ठीक है। दुर का मतलब क्या हो जाता है, बुरे, ठीक है, बुरे, ठीक है, बुरे हैं। वासा मतलब वस्त्र, बुरे हैं वस्त्र जिसके वस्त्र क्या है दोस्तों, बुरे हैं, ठीक है। उन्हें क्या जाता है दोस्तों, उन्हें दुर्वासा कहा जाता है। और एक ऋषि विशेष का दोस्तों ये नाम है, ठीक है। एक ऋषि थे दुर्वासा ऋषि, ये ऋषि विशेष का दोस्तों नाम है, ठीक है। ऋषि दुर्वासा बड़े गुस्सैल ऋषि थे दोस्तों, याद रखिएगा। ये क्रोध के कारण इन्हें ऐसा ना जो है कहा जाता था, ठीक है। और देखिए विषधर का मतलब क्या हो गया, विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला। विषधर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो विषधर शिव जी को भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी ने भी विष को धारण किया था। और जो सर्प होते हैं दोस्तों, वो भी विष को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें भी कहा जाता है, ठीक है। और आगे आइए, जयपुर जय का मतलब क्या है, राजा जयसिंह, ठीक है। राजा जयसिंह द्वारा बसाया गया नगर, ठीक है। जयपुर को भी दोस्तों क्या कहते हैं, ये जयपुर दोस्तों नगर विशेष है। इसे भी हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बहुब्रीहि समास में रखते हैं। इसी तरह अगला सवाल दे रहा है हिमालय, क्या दे रहा है दोस्तों, हिमालय। हिम का मतलब होता है बर्फ, ठीक है। हिम है आलय मतलब होता है घर, हिम है आलय जिसका आलय क्या हो, घर क्या हो, बर्फ हो, वो क्या होता है दोस्तों, हिमालय कहलाता है। और यह क्या दोस्तों, एक पर्वत विशेष है। क्या दोस्तों, एक पर्वत विशेष। तो इंडिविजुअल जो चीज होता है दोस्तों, वो सब में भी बहुब्रीहि समास होता है, यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक आखिरी सवाल देखिए दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। एक आखिरी सवाल देखिए, लिख रहा है रत्न गर्भा, रत्न है गर्भ में जिसके, रत्न है गर्भ में जिसके। किसके गर्भ में दोस्तों रत्न है, हो सकता है आपको ना पता हो दोस्तों, पृथ्वी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है रत्न गर्भा। तो पृथ्वी जो शब्द है दोस्तों, यह भी अपने आप में क्या है, बहुब्रीहि समास। अभी जो मैंने पढ़ाया ना, यदि परीक्षा में सारे सवाल ये सवाल आ जाइए, दुर्वासा में कौन सा समास है, बच्चा गलत करेगा। विषधर में कौन सा, जयपुर में, हिमालय में, रत्नगर्भा में। आप एक काम करना ना,
जो हिंदी पढ़ते होंगे उनसे एक बार पूछ के देखना, ठीक है। बहुब्रीहि समास, उसको बच्चों को लगे बहुब्रीहि समास बहुत आसान होता है, आप पूछना खाली कि बताओ 12 सिंगा में कौन सा समास है। ऐसे तो बच्चा कहेगा द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाची। चलो बताओ यहाँ पर जैसे शाखा मृग में कौन सा समास है, अब बच्चा गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बता पाएगा बच्चा। या तो मैं बताऊं आपको तत्पुरुष जवाब देगा या फिर कर्मधारय जवाब देगा। आप पूछ के देखना कि शाखा मृग में कौन सा समास है, ठीक है। या आप कहीं पढ़ते हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पढ़ते हो, आप पूछना कि शाखा मृग में सर कौन सा समास है। देखना आदमी आपको या तो तत्पुरुष जवाब देगा या तो जो है कर्मधारय जवाब देगा, लेकिन है क्या एक्चुअली में, है दोस्तों बहुब्रीहि समास। क्यों, आप सीधे सीधे बताना शाखा मृग से बंदर का बोध होता है, इसलिए तीसरा पद प्रधान बना, इसलिए बहुब्रीहि समास है, ठीक है। ये समझाने का अपना अपना तरीका है दोस्तों। फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक चीज और कहना चाहूंगा, स्टडी 91 से जुड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। ये जो मैं क्लास दे रहा हूं ना, ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देखना दोस्तों। तो हिंदी इंडिविजुअल का बैच है दोस्तों, सुपर सेलिंग बैच है हमारा। एक बार आपने हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन कर लिया ना, फिर आप इतने अच्छे तरीके से चीजें सीख जाते हैं कि खुद मास्टर बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इस एक बैच को पढ़ करके, ठीक है। इससे ज्यादा हिंदी किसी भी परीक्षा में नहीं आनी है। 3-3 हजार अलग से सवालों का प्रैक्टिस कराया गया है। ये जो किताब हमारे पास है दोस्तों, इस किताब में अलग से 6000 सवाल दिए हैं। तो आइए एक बार आप मौका दीजिए, इस बैच को ज्वाइन कीजिए। कहीं कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज का सेशन ही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।